प्रिय छात्रों, भूगोल बीए पार्ट थर्ड की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने भारत के भूगोल में भारत के भौतिक विभाजनों का अध्ययन प्रारंभ किया था, जिसमें हमने हिमालय के संदर्भ में जानकारी एकत्रित की थी। आज हम भारत के दूसरे भौतिक स्वरूप द ग्रेट प्लेन्स के बारे में कुछ बात करेंगे। ग्रेट प्लेन्स यानी कि वृहद मैदान। यह वृहद मैदान हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर के मध्य का जो इलाका है वह वृहद मैदान के नाम से जाना जाता है। आप सब लोग भारत के मानचित्र को ध्यान से देखें। इसमें आपको सेंटर में यानी कि केंद्र में नॉर्दर्न प्लेन्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके उत्तर में जो हल्का काला किया हुआ भाग है वह भारत की हिमालय श्रेणियों को, पर्वतमाला श्रेणियों को दर्शा रहा है। और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको महादेव हिल्स यानी कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा से ऊपर का हिस्सा मोटे रूप से इसमें शामिल है। प्रादेशिक रूप से भारत को 4 भागों में विभक्त किया जा सकता है, या हम ऐसे कहें कि भारत में इन वृहद मैदानों के 4 रूप दृष्टिगत होते हैं, जिसमें पहला है राजस्थान प्लेन यानी कि राजस्थान के मैदान, दूसरा है सिंधु पंजाब हरियाणा के मैदान, तीसरा है गंगा के मैदान और चौथा है ब्रह्मपुत्रा के मैदान। इन वृहद मैदानों का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों के द्वारा लाए गए तलछटों के जमाव से हुआ है। इस वृहद मैदान की लंबाई पूरब से पश्चिम तक करीब 3200 किलोमीटर है और इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर के मध्य है। यह जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित मैदान की गहराई भी हमें 1000 से 2000 मीटर के मध्य पाई जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसको 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला कहलाता है भाबर, दूसरा तराई और तीसरा जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को भी आगे 2 भागों में बांटा जा सकता है, खादर एवं बांगर। ये जो मैदान है इनका एक विशेष गुण यह है कि ये जो फ्लूवियल अपर्दन है, जो बहते हुए जल के द्वारा किया गया अपर्दन और निक्षेपण की प्रौढ़ अवस्था है। इन मैदानों का जो निर्माण हुआ है वह बहते हुए जल, ध्यान दें, बहते हुए जल के अपर्दन और निक्षेपण की प्रौढ़ अवस्था के द्वारा हुआ है। यहाँ कई प्रकार के आपको बहते हुए जल द्वारा निर्मित स्थलखंड, स्थल रूप नजर आएंगे, जैसे सैंडबार, मिएंडर, ऑक्सबो लेक और ब्रेडेड चैनल्स। ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान भी रिवराइन आइलैंड और सैंडबार के लिए जाने जाते हैं। इन नदियों का मुहाना विश्व के वृहत्तम डेल्टाओं का निर्माण करता है, जैसे सुंदरबन डेल्टा। उत्तर के वृहद मैदानों का
समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 150 मीटर के मध्य पाई जाती है। भारत के भौतिक विभाजनों में अगला बिंदु प्रायद्वीपीय पठार का है। यह प्रायद्वीपीय पठार नदीय मैदानों से या नदीय तटों से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई पर एक इर्रेगुलर ट्रायंगल त्रिभुज की शेप में जो आकृति है वह प्रायद्वीपीय पठार कहलाती है। आपके सामने यह जो मानचित्र है उसमें पीला रंगा हुआ भाग आपको भारत के पेनिसुलर प्लेटू यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के बारे में या पठार को दिखा रहा है। दिल्ली कटक उत्तर पश्चिम में, राजमहल पहाड़ियाँ पूर्व में, गिर श्रेणी पश्चिम में और कार्डमम हिल यानी कि इलायची का पहाड़ दक्षिण में इस प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा निर्धारित करता है। इसका थोड़ा विस्तार हमको उत्तर पूर्व में भी शिलोंग और करबी एंगलोंग प्लेटू के रूप में दिखाई देता है। प्रायद्वीपीय भारत में एक सीरीज ऑफ पेटलैंड प्लेटूज दृष्टिगत होते हैं, जैसे हजारीबाग प्लेटू, पालामाऊ प्लेटू, रांची प्लेटू, मालवा प्लेटू, कोयम्बटूर प्लेटू और कर्नाटक प्लेटू। यह विश्व का नहीं, यह भारत का एक सबसे पुराना, सबसे स्टेबल, सबसे स्थिर भूभाग है। इस पठार का ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए इस इलाके में बहने वाली नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी आदि। यहाँ पर टॉर, ब्लॉक माउंटेन, रिफ्ट वैली, स्पर जैसे भौतिक लक्षण दृष्टिगत होते हैं। इस क्षेत्र में काली मिट्टी की सघनता पाई जाती है, जो कि कपास, गन्ना की खेती के लिए अति उपयुक्त मानी गई है। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए सिर्फ इतना। शेष अगली कक्षा में अपन पढ़ेंगे। इस जानकारी को अपने नोट्स में समावेश करते हुए आप अन्य संदर्भित भारत की पुस्तकों का भी अवलोकन करें और अपनी जानकारी को बढ़ाएं। धन्यवाद।